हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैम। कैसे हैं जी सब मैम, लोग? नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। देखो, एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मीटिंग में आ गए हो तो एक बार वीडियो में भी आ जाओ। ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, अपन एक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार थोड़ी देर के लिए सारे वीडियो में आ जाओ। ठीक है। देखो, आज की मीटिंग अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम रचना चौधरी है और मैं रहने वाली जयपुर राजस्थान से हूँ। और एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक करा है और पावर सिस्टम में एमटेक हूँ। और अभी काफ़ी टाइम, लगभग 3 साल के अराउंड इस बिजनेस को कर रही हूँ। और हस्बैंड और वाइफ हम दोनों मिलके इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं। तो आज मैं आपको एक, देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक अपना अच्छा प्रोडक्ट है उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगी कि जो आज अभी इस पैनल पे हैं, कौन कौन लोग हैं जिनके घर पे छोटे बच्चे हैं? यस मैम। एक बार यस मैम। नाम बोल सकते हैं मेरे को सारे अनित। लोग? हाँ मैम। यस जी मैम। अनित। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि जो अपना सेप सोप का टॉकिंग टेड है, वो किस किस के पास अवेलेबल है? यस मैम, मेरे पास अनीता कुमारी के पास। अनीता जी के पास है। और मेरे पास है सर मधु वर्मा। मधु जी के पास है। और मैम मैं कल मंगवा लूंगी, किसी के पास है मेरे पड़ोस में। उसको दिलाया था लेकिन वो काम में नहीं ले रहे हैं उसको, तो उसको पहले समझाना है कि भाई इसको किस तरीके से काम में लेना, आप बोलोगे वैसे ही बता देंगे। अच्छा, बाकी और किसी के पास नहीं है? है मैम, मेरे पास है। गफ्फार जी के पास में है। और जी मैम मेरे पास भी है। कविता जी? हाँ मैम। ठीक है। और बाकी नहीं है? चलो, देखो, आपको बता देती हूँ कि मेरे पास एक्चुअली में क्या हुआ था। यहाँ पे एक पास में एक नई स्कूल खुली थी, पिंक सिटी के नाम से। तो उसके क्या, जैसे नॉर्मली वो डेटा उठाते हैं सेल फोन के और मैसेज करते हैं रैंडम एडमिशन के लिए, वो वीडियोस वगैरह डालती थी। तो सैटरडे को हमने ये करा था, मैंने कहा ये अपने को वीडियो डालती है, अपन चल के इसको अपना प्रोडक्ट ही दिखा देते हैं। तो हम उनसे बेसिक इंक्वायरी करने गए थे, अपनी गुड़िया को साथ में लेके गए थे। और उनसे बेसिक इंक्वायरी करने गए थे कि मैम आपकी कौन कौन से आप क्लासेस चलाते हो, कौन कौन सी एक्टिविटी बच्चों को करवाते हो, और क्या क्या पढ़ाते हो, उसमें क्या क्या सिलेबस देते हो। तो उन्होंने बोले, बोला कि आपकी बच्ची कितनी साल की है? तो मैंने बोला मैम अभी 3.5 साल की है, 4 साल की हो जाएगी अक्टूबर में। तो बोले कि मैम आपने कभी स्कूल में डाला है इसको? मैंने कहा नहीं डाला। तो उन्होंने बोला कि अभी तो हम इसका प्ले ग्रुप में एडमिशन करेंगे, और चाहो क्योंकि अब आपने कहीं डाला नहीं है इसको। तो मैंने कहा कुछ तो क्राइटेरिया होता होगा उसका। बोले नहीं डाला है तो उसी से डालते हैं बाकी। मैंने कहा मैं चाहूंगी एक बार आप कुछ क्वेश्चंस पूछ के एक बार इसका लेवल चेक करें। तो जब उन्होंने अपने कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो उसने नर्सरी के भी इजीली बता दिए। फिर एलकेजी के पूछे, यूकेजी के पूछे, एलकेजी तक उसने कवर कर लिया। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। तो उन्होंने बोला कि मैम आपके बच्चे का तो लेवल बहुत हाई है, ये तो आपको यहाँ आसपास किसी स्कूलों में नहीं मिलेगा, आपको ये करने की। तो उन्होंने, फिर मैंने बोला ये कैसे हुआ? तो मैंने उनको बताया था, मैंने वो झुंझुनू की थी, तो मैंने अनीता मैम का रेफरेंस दिया था कि मैं थर्ड पार्टी अप्रोच, मैंने कहा मेरी एक फ्रेंड थी तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा था कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब में हैं। तो वो उनके बोले बच्चे, उनकी मदर पढ़ी लिखी नहीं है, तो भाई बच्चों को कैसे कुछ भी चीज़ें सिखाए, क्या करे। तो उन्होंने ये रिकमेंड करा था मैम। फिर उनको अपना टॉकिंग टेड दिखाया सारा। तो एक सेकेंड। तो उन्होंने बोला कि मैम आपके तो दोनों ही प्रोडक्ट अच्छे हैं, मीन्स ये टॉकिंग टेड वाला भी और गुड़िया भी। मैंने कहा मैम ये प्रोडक्ट, इसी प्रोडक्ट की वजह से इतना इम्प्रूवमेंट आया है। तो उस टाइम मेरे को ये लगा, मैंने कहा यार अपन एक्चुअली डिस्कस ही नहीं करते हैं। और अगर अपन एक्चुअली, मेरे पास भी था, मैंने पिछले बर्थडे पे गुड़िया के लिए मंगाया था। बट मैं बेसिकली उसके लिए नॉर्मल कुछ 3 से 4 बुक्स यूज ले रही थी, जैसे स्टोरी वाली हो गई, पोइम वाली हो गई, या नॉर्मल जो अपनी हिंदी की है, मैथ्स की है, वो सब चीजें। फिर जब उनसे डिस्कस करा ना, उसके बाद में मैंने इसको सारी बुक्स को खोल के डीप में देखा। तब मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा यार इतनी अच्छी चीज होने के बावजूद
अपन लोग इसको ना शेयर कर रहे हैं ना अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए यूज में ले रहे हैं। तब मैंने ये डिसाइड करा था कि मैंने कहा आज अपनी टीम की एक मीटिंग करनी है जिसमें उनको इसकी सारी नॉलेज शेयर करनी है, जो शायद हो सकता है किसी को पता भी हो और नहीं भी पता हो। तो उसी रिगार्डिंग हम आज इस पे डिस्कस करेंगे एक एक चीज डीपली। ठीक है, तो मीटिंग स्टार्ट करें। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। जी मैम। यस मैम। यस मैम। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये बता देती हूँ, आप सबको पता होगा अपना इस स्मार्ट स्टार अकेडमिया के नाम से एक टॉकिंग टेड अवेलेबल है बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसमें 19 बुक का सेट आता है एक। उसके साथ में 50 ब्रेन बूस्टर्स कार्ड आते हैं, 80 ब्रिलियंट ब्रेन के कार्ड आते हैं, 10 स्टिकर्स आते हैं। और स्टिकर्स भी मैग्नेटिक स्टिकर होते हैं जिनको आप फ्रिज पे, लैपटॉप पे, टेबल पे कहीं भी चिपका सकते हो। 62 पावर प्ले कार्ड्स आते हैं, और उसमें 200 से ज्यादा एक्टिविटीज आती है और 7 चार्ट्स आते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली अपन क्या करते हैं, किसी को भी बताते हैं तो ऐसे बता देते हैं कि ये चीजें आती है। अब अगले को यही नहीं पता कि मैग्नेटिक स्टिकर क्या होते हैं, ब्रेन बूस्टर कार्ड में क्या होगा, न अपने को उसमें डीप में नॉलेज पता होती है। तो उन सारी चीजों को आज मैं आपको प्रोडक्ट के थ्रू भी दिखाऊंगी ताकि आप किसी के भी डाउट क्लियर कर सके। ठीक है, तो देखिए मैम, देखो सबसे पहले तो कि टॉकिंग टेड क्या है। ये बच्चों के लिए एक स्मार्ट एजुकेशन है। देखो सबको पता है कि आज के टाइम में आप चाहकर भी अपने बच्चे को मोबाइल और टीवी से दूर नहीं रख सकते। और मोबाइल और टीवी की एक ऐसी लत है जो एक बार लग गई ना तो छूटने का नाम ही नहीं है। आज जैसे मोहन सर ने भी स्टेटस पे लगा रखा था, आप में से बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा होगा। कितनी एज की बच्ची होगी वो, 4th 5th क्लास की बच्ची होगी, और उस मोबाइल के लिए उसका क्या है कि मतलब कितनी वो कुछ भी बोल रही है किसी को, बस उसको तो मोबाइल चाहिए वो। तो ये एक बीमारी बन गई है बच्चों के लिए। और अपन क्या सोचते हैं, चलो देखो, जो पेरेंट्स वर्किंग है वो फिर भी ठीक है, पर जिनमें अगर मान लो कि जिनकी वाइफ है वो अगर हाउस वाइफ है, तो मैं बोल रही हूँ उनको तो जरूरत ही नहीं है बच्चों को फोन देने की। और अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा काम का लालच देखते हैं कि थोड़ी देर इसको फोन दे देते हैं तब तक ये काम कर लेते हैं। पर अपन को पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे वो लालच कब बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। आप 2 दिन देके देखो बच्चों को, तीसरे दिन फोन नहीं देखो ना तो वो इतनी, फिर उसको मनाने के लिए फोन देना ही पड़ता है। तो ये सबसे अच्छी चीज मेरे को लगी है कि बच्चों को आप अपने मोबाइल से दूर रख सकते हो। भाई जो जिस व्यक्ति ने एप्पल कंपनी बनाई, वो खुद बोल रहा है कि मेरे 16 16 17 साल के बच्चे में उनको मोबाइल नहीं देता, और अपन उनको 2 2 3 3 साल के बच्चों को फोन पकड़ा देते हैं। क्योंकि उनके पास अभी वो सेंस नहीं है कि कौन सी काम की चीज है कौन सी नहीं है। उनको छोड़ो, अपने जैसे बड़ों को ही नहीं समझ में आ रहा, उसमें रीले देखे जा रहे, क्या निकल रहा है उससे, कि वो एक तरह से मीठा जहर है। तो देखो, सबसे पहले तो जो अपना टॉकिंग टेड है वो एक एआई आधारित इंटरेक्टिव टॉय है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो अपन अभी देख रहे हैं ना कि सब जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, ये एक उसी का एग्जाम्पल है। दूसरा, टॉकिंग टेड एक स्मार्ट लर्निंग टॉय है जो बच्चों को ऑडियो और विजुअल अनुभव से इंटरेक्टिव लर्निंग प्रदान करता है। देखो, सबसे ज्यादा बच्चों की जो सीखने की उम्र होती है ना, वो यही होती है। 5 से 6 साल तक का जो बच्चा होगा ना, वो कहाँ से सीखता है, वो जिस इन्वायरमेंट में रहेगा वहां से देख के सुन के वहीं से सीखता है। भाई अगर आपके घर का इन्वायरमेंट, इसीलिए तो बोलते हैं कि माँ बच्चे की सबसे पहली गुरु होती है। आप कहीं भी देख लेना, अगर किसी की मान लो कि मदर पढ़ी लिखी है, तो उस बच्चे का बोलने का, बात करने का वो तरीका अलग होगा। और आज के टाइम में देखो, पहले के जमाने गए, आज के टाइम में हर आपको लेडीज पढ़ी लिखी मिल जाएगी, इतनी तो वो सक्षम है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा सकती है। पर फिर भी हम क्या करते हैं, उसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में 2.5 साल के बच्चे को भी प्ले ग्रुप में डाल देते हैं। अब ये सोचो, वो 2.5 साल का बच्चा वहां जाके क्या करता होगा। उसको सुबह सुबह जगा देते हैं, जब उसकी नींद भी पूरी नहीं होती जबरदस्ती उसको जगा देते हैं, उसको टिफिन बांध के दे देते हैं। अब वो बच्चा जब घर में ही नहीं खाता इतनी मुश्किल से अपने पास में, वो वहां जाके क्या खाता होगा अकेला खुद से। तो उसकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ अपन उसकी फिजिकल हेल्थ भी खराब कर रहे हैं। अभी मैडम 4 साल की गुड़िया को अभी दोनों को अभी डाला, वो ही नहीं जा रही, नींद ही पूरी नहीं होती सुबह। नहीं जो होती तो डाल के दे तो वो खा के नहीं आती है। अभी ये नहीं। कहती है कि मैडम को कल ये बोलो कि खाना के लिए मेरे को प्रेस नहीं करे।
वही देखो, देखो जब गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि 6 साल से नीचे बच्चों का एडमिशन नहीं होता, तो क्यों जबरदस्ती उनको प्ले ग्रुप में डाल रहे हो? सिर्फ पीछा छुड़ाने के लिए कि थोड़ा हमें टाइम मिल जाए। और सोचो वहां, आप सोचो, फर्स्ट क्लास से नीचे कितनी क्लास चलती है आजकल? प्ले ग्रुप, फिर नर्सरी, फिर यूकेजी, एलकेजी, चार तो चार अलग चलती है। है। और आज के टाइम में देखो, मिनिमम से मिनिमम अगर आप किसी भी स्कूल में डालोगे ना, तो 50,000 से कम फीस नहीं होगी किसी भी। बिल्कुल। तो वो 2 लाख रुपए आप फालतू के बर्बाद कर रहे हो। उसका एक्चुअल एडमिशन तो 6 साल का ही होना है। हाँ, ये हो सकता है कि आप उसको भाई इस तरह के स्कूल में डाल दो, तो थोड़े बहुत 3-4 साल तक, 3-4 साल की होने के बाद में, कि वो थोड़ा खेलना कूदना सीख जाए, जहाँ 2 से 3 घंटे की क्लास लगती हो। मेरी गुड़िया 9 बजे जाती है, 12 बजे वापस आ जाती है। उनको डाल रहे हो ऐसे स्कूल में, 6 बजे बस आ जाती है, 7 बजे ले जाती है, 2-2 3-3 बजे तक आने का आता पता नहीं है। क्या खाएंगे वो, क्या सीखेंगे? और अगर जिनके पास में भाई, अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं, पेरेंट्स है देख रेख करने वाले कोई, जहां उनको आराम से सिखा सकते हो, तो मैं कहती हूँ उनको फर्स्ट क्लास से पहले, 6 साल से पहले डालने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अपना जो टॉकिंग ट्रेड है ना, वो उसको हर चीज सिखाएगा, बोलना भी सिखाएगा, लिखना भी सिखाएगा। क्योंकि कल मेरे सामने ये सवाल आया था कि मैम, चलो इससे वो बोलना और तो सब कुछ सीख जाएगा, पर लिखने के लिए तो पेंसिल पकड़ना ही नहीं आता बच्चों को। तो मैंने कहा मैम, सिर्फ आप स्कूल में सिखाते हो, उससे बच्चे सारे टाइम थोड़ी सीख जाते हैं। आप 4 घंटे स्कूल बुलाते हो, उसमें आप उसको खिलाते भी हो, लंच इंटरवल भी करते हो, उसको लिखना भी सिखाते हो, बोलना भी सिखाते हो, तो कितना सिखाते होगे? आधा घंटा, 1 घंटा, इतनी देर पेंसिल पकड़ाते होगे। और इतना तो उसको घर आके भी करवाना पड़ता है। भाई होमवर्क तो देते हैं, जो करवाना पड़ता ही है ना। और वो सारी चीजें अपने स्टॉकिंग ट्रेड में है। बोलने के साथ साथ में लिखने का ऑप्शन भी है बच्चों के लिए। अगर ये मानो कि अगर हर पेरेंट्स अपने बच्चे को घर पे लेके बैठ जाए ना 1 से 1.5 घंटा, तो किसी स्कूल डालने की जरूरत नहीं है उसको फर्स्ट क्लास से पहले। इतना डीप है ये। और सिर्फ देखो ना, तो दोनों मिला के आते हैं 11,500 में। और आप वहां 2 लाख रुपए बर्बाद कर रहे हो, वो तो कम से कम। अगर हाई फाई स्कूल में तो उसकी फीस लगातार 100-1.25 लाख रुपए है। दूसरी बात, अपने डॉकिंग ट्रेड में थे कि 3 साल से ऊपर के बच्चों को, मैं तो कहती हूँ, अगर आपका बच्चा 2.5 साल का, कि 2.5 साल के आप प्ले ग्रुप में भी डालते हो, 2 से 2.5 साल का बच्चा इजीली इसको यूज कर सकता है। और ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, जैसे सर बता रहे थे। मैं तो कहूँ तो आप लोगों के लिए भी सीख सकते हो भाई। इसमें इतना, चलो हो सकता है आपको नॉर्मल काका गड़ा वो सब आते होंगे, बट जो एनाटोमी की वो है पूरी बुक, वो आती है किसी को? फ्रेंच लैंग्वेज आती है किसी को? नहीं आती। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम तो खुद गुड़िया के साथ में दोनों, प्रवीण जी और मैं, हम दोनों फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं। मैंने कहा यार, हम भी तो सीखे जब अवेलेबल है तो। और देखो इसमें क्या, बच्चों की भाषा, गिनती, अल्फाबेट, ये सारी चीजें सिखाता है। और जो सेप्सोप का एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है ना, ये स्मार्ट स्टार्ट, एक जो आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका हिस्सा है। आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, ये एडवांस टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलेगी। खुद कल स्कूल के डायरेक्टर ने मेरे को बोला है कि मैम, ये तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अपने इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, खेल खेल के साथ बच्चा सीखता है, बोर भी नहीं होता। भाई जब उसका मूड हो उस टाइम आप उसको सिखा सकते हो। जरूरी नहीं है कि उसको सुबह 6 बजे उठा के ही पढ़ाओ। वो आराम से उठ गया, फ्रेश फ्रेश हो गया, उसको नहला धुला के आप फिर 1-1.5 घंटा उसको लेके बैठ सकते हो। तो ये तो इसके कुछ फीचर्स थे कि एक्चुअली ये है क्या। अब इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं। देखो इसमें एक तो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, बहुत सारी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ में 100 से ज्यादा इसमें ऑडियो मॉड्यूल्स है, जिसमें अल्फाबेट, कविताएं, नैतिक कहानियां। कितनों को आपको कहानियां आती है? हो सकता है आपने अपने दादा नानी, दादा सबसे उनसे सुनी होगी, पर वो कुछ लिमिटेड कहानियां सुनी होगी ना, अपन को उनका मोरल पता है। ठीक है, न उनसे अपन क्या चीज सीख रहे हैं वो पता है। तो ये इसका में बहुत सारा कंटेंट है, जिसमें इतनी सारी कहानियां हैं कि ये मान लो कि आप उनको डेली की एक सुनाओगे ना, तो भी 6 से 7 महीने बाद दोबारा रिपीट होगी, तब तक बच्चा वो भूल जाता है पहले वाली। तो बहुत अच्छा दूसरी, जो इसके साथ में अपना जो ये टॉकिंग टेड आता है, वो फुली चार्जेबल बैटरी होती है, बच्चों के लिए कोई हार्मफुल नहीं है। आपने एक बार उसको चार्ज कर लिया, वो 4 से 5 घंटे चलता है। तो आप उनको जैसे भाई 40 मिनट की एक क्लास कर ली, फिर ब्रेक दे दिया, फिर 40 मिनट सिखा लिया दूसरी बुक पे, तो इस तरह से आप उसको
यूज ले सकते हो आराम से। और इंटरेक्टिव वॉइस कमांड है, भाई बच्चे उससे सवाल भी पूछ सकते हैं, वो जवाब भी देता है। तो एक तरह से एक टीचर नहीं है, टीचर की भी जरूरत नहीं है, वो खुद से बच्चा पढ़ सकता है। और टॉकिंग टेड से बच्चों के मानसिक विकास में, देखो उनकी भाषा कौशल में वृद्धि होती है। बच्चों को अलग अलग भाषाओं की शब्दावली, उच्चारण और सुनने की क्षमता में सुधार आता है। बहुत सारी कहानियां वो सुनता है, उनसे उसको सवाल जवाब देने के प्रति उसकी सक्रियता बढ़ती है। ठीक है, और उसकी जो मतलब चीजें वो उसमें एक देख के सीखता है ना, तो उसकी मेमोरी में कुछ जल्दी पकड़ कर रखता है। भाई वो भी अपन एक तो कोई बात बोले और किसी, जैसे अपने को मूवी दिखाते हैं तो पिक्चर को अपन ज्यादा अच्छे से याद रख सकते हैं, उसी तरह से बच्चों को पिक्चर फॉर्म में दिखाता है, उसके साथ में बोल के उसके बारे में बताता है, तो उसको लॉन्ग टाइम तक वो याद रख सकते हैं। अब इसके बारे में कुछ सवाल आते हैं नॉर्मली टॉकिंग ट्रेड के बारे में, जब अपन फील्ड में दिखाते हैं तो नॉर्मली सवाल आते हैं कि ये तो महंगा लग रहा है। अगर ये महंगा लग रहा है तो चाहे आपने बताया ना, अगर आप अपने बच्चे का एक नर्सरी में भी एडमिशन कराते हो ना, तो जो आपसे एडमिशन के नाम पे टोकन मनी लेते हैं ना, 10 से 15 हजार रुपए, जिसमें सिर्फ 2 किताबें देते हैं, 2 ड्रेस देते हैं, वो कौन सी सस्ती दे रहे हैं ये बताओ। और ये तो कितनी साल का कवर कर रहा है, सिर्फ 1-2 साल का ही नहीं, वो तो 1 साल की फीस ले लेते हैं आपसे, 40-40, 50-50 हजार रुपए। तो उसके बाद में बच्चा कितना उपयोग करेगा। देखो इसका जवाब हमेशा कि टॉकिंग टेड रोजाना अगर वो 20 से 30 मिनट की भी लर्निंग रखे ना, तो उससे बहुत इंप्रूव कर सकता है। क्या ये सुरक्षित है? तो ये नॉन टॉक्सिक है, चाइल्ड सेफ मटेरियल है, वॉइस कंट्रोल होता है इसमें, तो ये पूरी तरह से बच्चों के लिए शेप है। क्या हम इससे कंटेंट बदल सकते हैं? देखो पहले से लोडेड इसमें 100 से ज्यादा मॉड्यूल हैं, जो हर उम्र के लिए उपयुक्त है, आपको अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है उसमें। अगर उतना सीख लिया तो भी आपका बच्चा दूसरे बच्चों से काफी एडवांस होगा। अब आगे बात करते हैं कि अपन से फील्ड में जाते हैं तो इसको कैसे प्रमोट। देखो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनका आप यूज लेके अपने कर सकते हो। देखो जो आपकी टीम में जो भी मेंबर है, वो 2 मिनट का टॉकिंग ट्रेड का डेमो देने का अभ्यास कर सकते हैं। भाई जो यूज ले रहे हैं या जिन्होंने मीटिंग्स करी है, उनको इसकी सारी नॉलेज है। तो जैसे भी आपकी फ्राइडे ट्रेनिंग वगैरह होती है, संडे वेन्यू होता है, वहां पे आप इसका डेमो दे के दिखाओ जो भी आते हैं उनको। दूसरी, इसकी स्टोरी बनाओ, जैसे मैंने बनाई थी कि मेरी फ्रेंड ने, अनीता जी ने मेरे से रिकमेंड करा था। अब किसी के साथ शेयर करते हो तो कोई स्टोरी बना के उसको शेयर करो कि ये किसी मेरे पास बच्चे की पहले मोबाइल की लत थी, तो उसको छुड़ाने के लिए मैंने उसको ये दिया था, तो अब वो मोबाइल के हाथ भी नहीं लगा था। इस तरह से आप स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो उसकी। सोशल मीडिया पे, अब देखो सोशल मीडिया पे आप कंपनी को प्रमोट नहीं करके अपने बच्चे की वीडियोस बना के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, वहां से आपके पास लीड आ सकती है। और सबसे बेस्ट, आप अपनी टीम में ये चैलेंज रख सकते हो कि जैसे इस वीक आपने ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग ली, तो जैसे जो अलग अलग टीम है, जो 3 टॉकिंग टेड से ज्यादा सेल करेगा वो बेस्ट परफॉर्मर रहेगा। आप अपनी टीम की भी निकाल सकते हो, अपनी लेफ्ट राइट की टीम में भी कर सकते हो। जैसे मंगल जी कर सकते हैं कि फुलेरा वाली है झुंझुनू टीम में, जो सबसे ज्यादा टॉकिंग ट्रेड निकालेगा। इसी तरह से कोई फुलेरा वाली टीम इंदौर वाली टीम से कर सकती है। हेल्थी कंपटीशन आपस में कर सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा टॉकिंग ट्रेड की सेल निकालेगा उसको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। तो ये कुछ ट्रिक्स थी, आप उसमें कैसे सेल आउट कर सकते हैं। लास्ट में देखो ये कुछ और क्वेश्चंस है कि देखो टॉकिंग टेड किन उम्र के बच्चों के लिए उपयोगी है। तो ये 2 साल से लेके, ये मान लो कि हर बच्चे के लिए उपयोगी है, बट कब एटलीस्ट 10 साल तक के बच्चे के लिए तो काफी बेनिफिशियल है। भाई अगर फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता है 6 साल के बच्चे का, तो अगर वो 10 साल का होगा तो वो कौन सी क्लास में आएगा? फोर्थ क्लास का। फोर्थ क्लास तक का मटेरियल अपने पास अवेलेबल है इसमें। कितनी भाषाओं में ये है वो सबको पता ही है इसमें, कि हिंदी अंग्रेजी है, उसके अलावा पंजाबी, गुजराती, बहुत मराठी, बहुत सारी लैंग्वेज इसमें अवेलेबल है। बैटरी चार्जिंग 4 से 5 घंटे का बैकअप देती है इसमें। और सबसे प्रभावी प्रमोशन के लिए इसका आप डेमो दे सकते हो, बच्चों की स्टोरी शेयर कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। देखो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन स्लाइड। अब मैं आपको इसका एक वीडियो दिखा देती हूँ पहले। ये वीडियो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, वो आप देख लेना। मैं इससे रिलेटेड डायरेक्ट आपको दिखा देती हूँ कुछ चीजें। देखो इसके साथ में बैग आता है, वो आप सबको पता ही है। ये एक इसके साथ में टॉकिंग टेड स्टाइलिश आते हैं।
ये दो ऑप्शन है इसमें, आप बच्चों वाला भी ले सकते हो और एक ये दूसरा है। इसका बेनिफिट ये है कि इसको आप रामायण में, भगवत गीता में, हनुमान में, तीनों में यूज ले सकते हो, चारों में, बच्चों वालों भी चारों में एक एक चल सकता है। अगर आपके घर में रामायण है पहले से, तो आप अलग से मंगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप किट मंगाओ और ये वाला उस पर भी चेकवर्क करेगा। ठीक है। उसके बाद में से बात करते हैं अपन बुक्स की। तो शायद बेसिक बुक का सबको नॉलेज होगा। एक इसमें देखो, ये हिंदी वाली आती है। ठीक है, ये बेसिक बुक आ गई, यहां से आप बाहर से लगा के इसको स्टार्ट कर सकते हो। फिर इसमें जैसे आप अदरक पे लगाओगे ऐसे अदरक, फिर ये डिटेल में बताएगा कि अदरक एक जड़ होती है, इस तरह से सारे चीजों का वो डिटेल बताएगा। उसके बाद में यहाँ एक एक मार्क बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क। जब बच्चा यहाँ करेगा तो वो उसको क्वेश्चन पूछेगा। और जब अगर बच्चा मान लो इसने ये पूछता है कि रसीला फल कौन सा होता है, तो उसने लगाया कि अनार पे लगा दिया, तो वो बोलेंगे कि आप दोबारा कोशिश करें। और अगर उसने आम पे लगा दिया तो बोलेंगे कि आप बहुत माहिर है। तो इस तरह से ये इंटरेक्टिव बनाते हैं बच्चे को, उसको भी इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो वो कई बार तो होते हैं सब पे लगा लगा के भी ट्राई करते हैं कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो ये, इसके अलावा आप जैसे इसमें आगे जैसे वो बोलते हैं कि लिखने की, तो प्रैक्टिस करने के लिए भी ये ऑप्शन दिया होता है जो बच्चों के स्कूल में आता है नॉर्मली। ये सबसे बेसिक बुक है जहाँ से बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है। ठीक है। इसके अलावा एक आती है मैथ की। जो मैथ वाली बुक है ये मेरे को सबसे अच्छी लगी इसमें। देखो जैसे आप इसको खोल दोगे देखोगे, सबसे पहले बच्चे को स्कूल में यही सिखाया जाता है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व लाइन। ये सब चीजें बच्चे यहाँ से प्रैक्टिस कर सकता है इजीली। उसके साथ साथ में वो ये भी सीख सकता है, जैसे रेबिट है तो रेबिट क्या खाता है, कैरेट खाता है। तो सिर्फ लाइन बनाना नहीं सीखेगा वो, उसके साथ में ये एडिशनल सीखेगा। और जब वो यहाँ रखेगा तो उसको ये भी बताएगा कि ये रेबिट है, ये किस तरह का जानवर होता है, क्या खाता है, कैरेट किस तरह की होती है। मतलब इतनी आप देखोगे ना कि अथाह सागर है ये। और जितनी बार आप खोलोगे ना आपको नई चीज पता लगेगी इसमें। ये इस तरह से दे रखा है, ये देखो स्लीपिंग लाइन दे रखा, ये जिगजैग लाइन दे रखी। फिर धीरे धीरे इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो उसको पहचानने के लिए, लंबा कौन सा है छोटा कौन सा है। फिर एक के बाद में सबसे बेस्ट है, यहाँ पे उसको सिखाएगा और अगले पेज में उसकी एक्सरसाइज देगा कि बच्चे ने क्या सीखा। उसको खुद को टिक करना है कि इसमें कौन सा स्मॉल है कौन सा लॉन्ग है। देखो इसी तरह से एम्प्टी कौन सा है, फुल कौन सा है, हेवी कौन सा है, लाइट कौन सा है, वेट के अकॉर्डिंग, हॉट कौन सा है, कोल्ड। और हर एक पेज पे उसके पीछे उसकी एक्सरसाइज दे रखी है। फिर उस ये सब चीजें तो बेसिक सिखाएगा, उसके बाद में जाएगा ये शेप सिखाएगा कि कौन सी कर्व है कौन सी सर्किल है ट्राइंगल है। उसके बाद में जाएगा वो नंबर्स पे। तो वो स्कूल में क्या करते हैं, डायरेक्ट 1 2 3 4 इतनी चीजें सिखाने के बाद में वो नंबर्स पे जाएगा। ये देखो फिर यहाँ उसको ऑप्शन देता है एक्टिविटी में, इधर उसने लिख दिया 6 8 और 10। यहाँ से काउंट करके 6 नंबर वाला, 8 नंबर वाला और 10 नंबर वाले पे उसको सर्किल करना है। तो इतनी एक्टिविटीज दे रखी है उसमें। देखो ये एक क्लास में बच्चा कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा, फोर्थ क्लास तक बच्चा आराम से इसको कंसिडर कर सकता है। देखो फिर 10 तक दे दिया, फिर 20 तक दे दी, फिर यहाँ पे 21 से लेके 50 तक यहाँ सीरियल में नंबर दिए, कंटिन्यू 21 22 23। पर जब आप नेक्स्ट पेज खोलोगे ना तो इसमें वो बच्चे से एक्टिविटी कराएगा। ये रेंडम नंबर दे दिए, अब बच्चे को ये बोलेगा कि इसको सीरियल नंबर में अरेंज करो। तो मान लो बच्चे ने इसको 21 पे टच करा तो बोला ओके, उसके बाद में 22 की बजाय उसने दूसरे नंबर पे अगर टच कर दिया तो वो बता देगा कि आपका जवाब रॉन्ग है, दोबारा प्रयास करिए। तो वो आराम से खेल खेल में बहुत सारी चीजें सीख सकता है। तो ये एक अकेली बुक है, इससे वो बहुत सारी चीजें सीख सकता है। उसके बाद में आता है एक हैबिट वाला, स्मार्ट किड्स फॉर स्मार्ट हैबिट। ठीक है। इसमें लगभग 28 हैबिट दिखा रखी है। उसमें स्लीपिंग से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, टीम वर्क से रिलेटेड, माइंड कंट्रोल से रिलेटेड। और वो भी बिल्कुल इतने आसान से। देखो पहले वो नॉर्मल बेसिक फीचर सबको पता ही है कि जहां टच करेगा वहां बोल के बताएगा। एक बार टच करोगे इंग्लिश में बताएगा, दोबारा टच करोगे वो हिंदी में बता देगा। और अगर लैंग्वेज चेंज करनी है तो उसमें लैंग्वेज ऑप्शन है, जिस पे आप मराठी पे टच करो तो फिर वो मराठी में बोल के बता देगा। ये सबको पता है। उसके अलावा ये देखो इधर जो ये दे रखे हैं ना, इसमें डिटेल वाले पे अगर बच्चे ने यहाँ लगा दिया तो वो शुरू से लेके एंड तक पूरी डिटेल में बोलेगा। और उस जैसे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज ये बोल दिया, फिर ये करने से क्या फायदे हैं वो भी साथ में बताएगा।
फिर नीचे एक स्टोरी है, एक गोला करके स्टोरी लिखा हुआ है एक ही पेज में। यहाँ उसने टच करा तो उसको हिंदी में इंग्लिश में जैसे वो टच करेगा उस अकॉर्डिंग पूरी स्टोरी बना के दिखाएगा कि एक जैसे ये राहुल नाम का व्यक्ति था, वो लेट सोता था तो लेट उठता था, फिर स्कूल में लेट हो जाता था, तो उसमें पूरे कंक्लूजन से समझाएगा। उसके बाद में सॉन्ग फॉर्म में है। जैसे मेरी बच्ची को सॉन्ग बहुत पसंद है, तो वो इसी पे डायरेक्ट इस पे क्लिक करेगी, उसको रख देगी, साथ साथ सॉन्ग गाएगी और साथ साथ डांस करेगी। तो उसको इसमें मजा आता है। इसके बाद में नीचे जाओगे तो उसके एडवांटेज भी बताएगा और डिसएडवांटेज भी बताएगा। अभी बताओ, एक टॉपिक पे इतनी सारी चीजें स्कूल वालों को सिखाने में 4 साल लग जाएंगे। बिल्कुल मैम, सही बात। ऐसी बहुत सारी हैबिट है हर चीज की। एक ये 2 से 3 बुक ही इतनी है कि आपके बच्चे को आप सिखाते सिखाते ये मानो कि आप खुद सीखने लग जाओगे उनके साथ में। उसके बाद में ये स्टोरी वाली आती है। और इस बहाने अपने बच्चों का टाइम साथ में टाइम भी स्पेंड हाँ, कर वो सकते हैं, नहीं तो आज मोबाइल के टाइम में माँ बाप को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का समय टाइम नहीं। ही उनको मोबाइल टीवी याद ही नहीं आएगा, उनको इसमें इतना मजा बिल्कुल। आने लग जाएगा। जी मैम। स्टोरी वाले हैं, देखो इसके अंदर कितनी स्टोरीज दे रखी है। 31 के अराउंड इसमें स्टोरी है, 31 स्टोरी है। अब स्टोरी भी ऐसे नहीं है। अब देखो, ये वाली ये कछुए खरगोश नॉर्मल अपन ने सुन ली कि कछुआ खरगोश की कहानी अपन सुनते आ रहे हैं, बट ये सिर्फ कहानी नहीं सुनाता है। देखो एक एक लाइन पे टच करोगे तब तो एक एक लाइन बोल के सुनाएगा, यहाँ ऊपर आपने टच कर दिया उसको फिर रख दिया तो वो बच्चे को पूरी स्टोरी सुना देगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। फर्स्ट वाले पे क्लिक करोगे तो वो 4 से 5 उसके मोरल्स बनाएगा, बस क्या नैतिक शिक्षा मिली आपको इससे। उसके आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, बच्चे को स्टोरी सुना दी, मोरल शिक्षा सुना दी। अब 1 2 3 4 करके क्वेश्चन है, उस पे एक पे क्लिक करेगा तो पूछेगा कि फर्स्ट पर्सन ये है। जैसे इसमें पूछ लिया कि उसने कछुआ और खरगोश में क्या डिसाइड हुआ था, भाई रेस लगाने का डिसाइड हुआ था। नीचे उसके आंसर लिखा हुआ है इसी में, वहां क्लिक करेगा तो उसको उसका फिर आंसर भी देगा, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में। और इधर इंग्लिश में अगर जो इंग्लिश में है तो इंग्लिश में पूरी स्टोरी सुन सकते हैं, यहाँ से उसकी क्वेश्चन आंसर कर सकता है। तो मतलब सिर्फ स्टोरी नहीं है, स्टोरी के साथ में बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ये एक स्टिकर बुक आती है, इसमें लगभग 350 स्टिकर है। इनको आप कहीं भी चिपका सकते हो, जैसे मान लो बच्चों को स्टोरी में या जो हैबिट्स वाली है उसमें उसको। जैसे छोटे बच्चों में क्या है कि दीवारों पे लकीरें करने की आदत होती है, हाँ, ऐसी जगह पे उसको स्टिकर्स को लगा सकते हैं, बढ़िया लगते भी है रूम में। स्टिकर्स को लगा सकते हो इसमें, उसको पूछ सकते हो कौन से जानवर है देखो यहाँ जानवरों के स्टिकर दे रखे हैं, यहाँ फलों के स्टिकर दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ ये देखो सॉरी वेलकम थैंक यू, ये सबसे बेस्ट है। भाई अगर आपका बच्चा कोई गलती करता है तो उसको आप ऐसे बोलेगे ना बेटा सॉरी बोलो, तो वो नहीं बोलेगा। उसको एक ये स्टिकर कहीं चिपका दो कि बेटा आपने आज ये गलती करी, देखो ऐसे करते तो इससे सॉरी बोलते हैं वो इजीली याद करेगा उस चीज को। अगर आपके बच्चे में कोई अच्छी चीज की हैबिट है तो उससे रिलेटेड आप वहां पे उसको स्टिकर दे दो, तो उसको भी इंटरेस्ट क्रिएट होता है। देखो ये पूरा रहा गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स का, ये स्टिकर बने हुए हैं, ये गुड हैबिट्स के लिए, ये रिकॉर्ड एंड प्ले के लिए रहे, ये उसकी इंफॉर्मेशन का रहा खुद के जो नाम वगैरह के लिए। तो बेटू एक मिनट बेटू। हम्म, हाँ एक मिनट पापा के पास हो। ये इसके अलावा इसमें एक्टिविटीज की बुक है, इसमें 60 से ज्यादा बच्चों की एक्टिविटीज है। अब ये वाला है, इसमें इसने बोला फ्रॉम द गिवन पिक्चर क्रॉस द जंक फूड एंड सर्किल द हेल्दी फूड। अब इसमें बच्चों को इस पे वो एक एक टच करेगा उसको बताएगा पहले। जो स्टाइलस को आप रखोगे तो वो बताएगा कि ये हेल्दी फूड है, ये जंक फूड है। फिर बच्चों की इसको एक्टिविटी करवानी है कि जो हेल्दी फूड है उसको आपको सर्किल करना है और जो जंक फूड है उसको क्रॉस करना है। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है इसमें, 60 से ज्यादा एक्टिविटीज है। तो ये एक्टिविटी की बुक है। उसके अलावा बच्चे हेल्थी फूड और जंक फूड में फर्क भी जान जाएंगे। हाँ, उसके साथ में ये देखो 4 ये इंग्लिश की बुक है। ये बच्चों को भी सिखा सकते हैं और जिनकी इंग्लिश कमजोर है ना वो खुद भी सीख सकते हैं साथ साथ में। मतलब एबीसीडी से लेके पूरी है इसमें, बेसिक जो आपने बोलचाल में यूज में आती है, सेम उसी तरह से इसको भी यूज करने हैं। और जब आप इसको यूज करोगे ना तब आपको पता चलेगा और भी डिटेल में। फिर देखो क्या अच्छा यार इसमें ये भी है, ये देखो इसमें प्रोफेशंस की लिस्ट दे रखी है, जैसे ये डॉक्टर है, ये टीचर है, ये ऐसे तो फिर इसके बारे में बताएगा भी। फिर यहाँ पे इसके बारे में बताएगा, क्वेश्चंस पूछेगा कि ये कौन है, ये क्या इसका पैसा है, क्या इसका काम है। उसके एक सिर्फ ये नहीं बताएगा कि ये डॉक्टर है, डॉक्टर के बारे में पूरी डिटेल बताएगा उसको।
इसके बाद में एक ये फन विथ राइम वाली बुक आती है इसमें, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चों को राइम सिखाती है। इसके अलावा एक और स्टोरी टाइम की बुक है, ये देखो। इसमें बहुत सारी स्टोरीज है बच्चों के लिए, इतनी स्टोरीज है मतलब आपको भी नहीं आती होगी। और बच्चे की आदत होती है सोते टाइम वो बोलता है कि स्टोरी सुनाओ मेरे को, ये हर बच्चे की बिल्कुल। आदत होती है। अब नहीं आती है तो क्या करेंगे, वही कछुआ खरगोश और वही प्यासा कौवा, आगे पीछे बस उसको दो दो तीन कहानियां वही रट्टा मारेंगे, वही सुनाएंगे। ही अगर रट्टा उसको मारेंगे, थोड़े दिन में वो बच्चे अलग को अलग सुनाएंगे तो अलग अलग स्टोरी में मजा आएगा। वो बच्चा खुद सुनाने लग जाएगा थोड़े दिन बाद में कि ये तो पापा में मेरे को ही आने लगी, कुछ नहीं सुनाओ, क्योंकि बच्चों में इसी बहाने क्रिएटिविटी खुद भी बहुत सीख होती है। जाएंगे और बिजनेस में भी काम में ले सकते हैं उन हाँ, स्टोरी को। उसको ना मतलब अपने एक तरह से मान लो कि उसको क्रिएटिव, बच्चों की क्रिएटिविटी ना उसको मारो मत, उसको बढ़ावा दो। अब क्या, मेरे को तो बिल्कुल। बेटा इतनी आती है ये सुन ले बस, या उसको रोज नई नई कहानियां सुनाओ तो वो भी नई नई कहानियां सीखेगा, बच्चे में इंटरेस्ट होता है सीखने का। इंटरेस्ट होता है। उसके अलावा फ्रेंच लैंग्वेज आती है। देखो हिंदी इंग्लिश हर बच्चे को आती है आज के टाइम में, आप स्कूलों में डालोगे हिंदी इंग्लिश हर बच्चे को मिल जाएगा। बट अगर आपके बिल्कुल। बच्चे को फ्रेंच आ गई तो वो उसका एक बेनिफिट है, कल को उसके, आजकल आपको सबको पता है जॉब तो है नहीं वैसे भी, तो उसके पास कुछ एडिशनल फीचर होगा तो एटलीस्ट वो कुछ अपना खुद का एडिशनल कर सकता है। अगर मान लो उसने फ्रेंच सिखाने का भी स्टार्ट कर दिया तो भी वो वहां से कर सकता है। या जैसे ये टूरिस्ट वगैरह होते हैं वहां भी वो यूज में ले सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में ट्रांसलेटर्स होते हैं, पर जैसे अपने राजस्थान में कंपनी है, चलो एनबीसी की मान लेते हैं, अगर फ्रेंच से कोई क्लाइंट आएगा तो जब इनको लैंग्वेज नहीं है समझ में आएगी तो उससे कन्वर्सेशन कैसे करेंगे, उसके लिए उनको इंटर ट्रांसलेटर चाहिए होता है। इंटरप्रेटर होते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है, और ये तो आप खुद भी सीख सकते हो बच्चों के साथ साथ में, जैसे हम सीख रहे हैं साथ साथ में। ये बिल्कुल जैसे अपने को एबीसीडी सिखाते हैं इंग्लिश वैसे सिखाता है। पहले एबीसीडी सिखाएगा, जैसे फिर टेंस सिखाता है, वैसे टेंस फिर सेंटेंस बनाना। तो ये तो आप खुद भी सीख सकते हो, ये तो मुझे नहीं लगता किसी को आती भी होगी। उसके बाद में सबसे अच्छी आती है एक एनसाइक्लोपीडिया। इसमें जानवर पक्षी मनुष्य, इस सोलर सिस्टम, इसके बारे में अथाह सागर है ये फोर्थ फिफ्थ बिल्कुल। सिक्स सेवन्थ क्लास तक आराम से बच्चे की कवर करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये मैग्नेटिक स्टिकर्स, कहीं चिपका दो इनको, मैंने फ्रिज पे चिपका के रखे हैं इनको, ठीक है। अब जब भी देवांशी का मन करता है कुछ नहीं करने का या कुछ भजन सुनने का, आती है चालू करती है, एक पे टिक करेगी और उसके साथ साथ भजन गाएगी। जब वो 3 साल की थी उसको पूरा हनुमान चालीसा याद है, एक लय में, बीच में बिना रुके वो सिर्फ इसी से सुन सुन के। आरती भजन हो गए, और जो कुछ एक्टिविटीज के हो गए जैसे एक्सक्यूज मी हो गया, तो इसमें बताता है कि आपने ऐसा काम करा है, वो उसमें बोलता है फिर मम्मा मेरे को छींक आ गई तो बेटा बोलो एक्सक्यूज मी। तो वो उनको अच्छी हैबिट सिखाता है। साथ साथ में जैसे एक ये ब्रिलियंट ब्रेन वाला कार्ड आता है, ठीक है। ये तो मतलब बच्चों के साथ साथ में आप खुद भी खेल सकते हो। ये हस्बैंड वाइफ भी, तो आप लोगों को खुद को सीखने में टाइम लग जाएगा इसका कितना, तो बच्चों को तो बाद में सिखाओगे, पहले आप। रीजनिंग है ये। रीजनिंग है ये, खुद को सीखना पड़ेगा पहले, खुद को ही नहीं समझ में आएगा इसका क्या जवाब दूं। बट इसमें बिल्कुल। आप स्टाइलस जो आता है ना अपना बोलने वाला, उसकी हेल्प ले सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा कि आप इसका आंसर कैसे ढूंढो। और ये है, इसमें लगभग बहुत सारे आते हैं, 60 प्लस आते हैं ये, तो 60 बेटर। प्लस आते हैं। 60 प्लस आते हैं, अगर एक दिन का भी एक कवर करोगे तो 2 महीने तो ऐसे हो जाएंगे। तो बच्चों को सिखाने के लिए आपके पास बहुत कुछ है इसमें। ये इससे ब्रेन पावर बूस्टर होता है, बच्चे का दिमाग तेज होता है। तेज होता है। ये पावर प्ले कार्ड्स हैं, ठीक है, इसमें दोनों तरफ है। ये देखो, एक इसमें एक्चुअली 3 चीजें हैं। इस तरफ तो ये कार्ड्स हैं खेलने के, जो नॉर्मल अपन कार्ड्स खेलते हैं, ठीक है। इनको पलटोगे ना आप तो इनके पीछे कुछ चित्र बने हुए दिख रहे हैं सबको। जी। ये है हैबिट्स के, बैड हैबिट और गुड हैबिट। इसमें एक रेड कलर में है और एक ग्रीन कलर में है। जो ग्रीन कलर वाले हैं ये गुड हैबिट्स के हैं, और ये रेड वाले हैं ये बैड हैबिट्स के हैं, ठीक है। जैसे इसमें शेयर एंड केयर, ये गुड हैबिट हो गई। तो ये इस काम कर सकते हो, जैसे आपका बच्चा घर पे है और उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी करी जो उसको नहीं करनी चाहिए, तो आप उसको ये कार्ड पकड़ा सकते हो कि बच्चा आपकी बैड हैबिट हो गई, ये आपका कार्ड रहा। उसको बोल दो जब आपके 7 से या 10 से ऊपर कार्ड हो गए ना, तो जो चीज उसको पसंद है वो तेरी बंद कर देंगे। जैसे कि चॉकलेट खाना पसंद है, तेरी चॉकलेट बंद हो जाएगी अगर तूने इससे ऊपर करी।
वो अपने आप सीख लेगा कि कौन सी बैड हैबिट है और कौन सी गुड हैबिट है। ये बहुत सारे हर बिल्कुल। चीज में, और पर्टिकुलर उस चीज से रिलेटेड है। ये मान लो कि बच्चे ने आपके रूड लैंग्वेज में बात करी, तो उसको रूड लैंग्वेज का बैड हैबिट का कार्ड पकड़ा दो। ठीक है। आपके लैपटॉप पे पानी गिरा दिया, लैपटॉप पे कुछ गिरा दिया, उसका कार्ड है। हर चीज का कार्ड बना हुआ है उसमें। आपके घर पे कोई आया, बच्चे ने दरवाजा नहीं खोला, या उसके जैसे उसको नमस्ते नहीं करा, चरण स्पर्श नहीं करा, उसका अलग से कार्ड है। हर तरह की, खाना नहीं खाया उसने, भाई मेरे को नहीं खाना मम्मा, ये उसका कार्ड है। तो उसको भी मजा आता है कि मेरे को कार्ड मिल गए। गिनती रहती है देवांशी, मम्मा मेरे 4 कार्ड हो गए। और उसको बोलो कि अगर अच्छे कार्ड्स कलेक्ट करोगे ना, तो आपको कहीं घुमाने ले जाएंगे या ये एक्टिविटी करेंगे, तो उसको वेट रहता है उस चीज का, मम्मा मेरे 1-2 कार्ड और हो जाएंगे ना, फिर अपन वहां चलेंगे। तो ये एक तरह से ना इंटरेस्टिंग क्रिएट होता है बच्चों में, अच्छी चीजें सीख भी जाएगा वो, और वो भी हंसी खुशी। उसको जबरदस्ती नहीं करा, ऐसे नहीं करना, 2 थप्पड़ मारे इधर, 2 थप्पड़ मारे इधर, क्या मतलब निकलेगा उन चीजों से? वो थोड़े दिन नहीं, में ऐसे हो जाएंगे, कोई असर ही नहीं, क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा थप्पड़ी तो मारोगे, मार लो। कहते हैं ना कि बच्चा अपन जो बोलते हैं ना वो नहीं करता, अपन जो करते हैं वो करता है। हाँ। तो प्रैक्टिकली जो चीजें देखता है वो करता है। भाई बच्चे ने, जैसे आपने उसको कुछ दिया, बच्चे ने आपको थैंक यू बोला, आप उसको थैंक यू का कार्ड पकड़ा सकते हो उस तरह से। और वैसे आप डांटोगे करोगे ना, वो 100% नहीं करेंगे, वो उस चीज को रिपीट करेंगे। तो ये एक ये वाला था। और ये एक के 25+ इसमें एक्टिविटी कार्ड आती है। ठीक है। अब ये तो अभी तक मेरे को भी सीखने में टाइम लग रहा है, इसको क्या है। ये एक्टिविटीज करवाता है बच्चे से अलग अलग। इसमें डायग्राम्स दिए हुए हैं कुछ में। अच्छा, इसमें अलग अलग, फिर आगे कुछ एक्टिविटीज करवाता है और फिर पीछे क्वेश्चंस पूछता है कि इस चीज का कलर कैसा है, इसमें कोई कहीं पे वेजिटेबल दिख रही है क्या, उसमें नेम द थिंग दैट फ्लाइज, इसमें उड़ने वाली चीज कौन सी है। ये इस बिल्कुल तरह बिल्कुल। की खूब सारी एक्टिविटीज है इसमें। जैसे इसमें ये एक दे दिया, फिर इसमें इसमें पूछ रहा है इसमें कितने खरगोश है ढूंढो। फिर पीछे इसमें पूछेगा इसमें कितने हाथी है। तो इतना। जैसे वो भी दिशा में सर ने पूछा था, हाँ। वैसे वैसे वो जो आपको वहां दिशा मिल रही थी ना, वो उसी पजल से, पजल्स। पजल्स है। और इसमें इतना है इसमें कि अगर इसको डिटेल में खोल के देखने बैठो ना, तो ये समझ में आएगी कि अच्छा यार इतनी सारी चीजें भी है। इसके साथ में बैग है ही जो आपको दिख रहा। तो ये देखो इतनी सारी चीजें हैं इसमें। तो आराम से आप अपने बच्चे को 5 से 6 साल तक ये चीजें सिखा सकते हो। और गारंटी ले लेना, अगर ये सारी चीजें आपके बच्चे ने सीख ली ना, तो भी वो आपके जो जहां भी इसके स्कूल में एडमिशन कराओगे ना, उसका लेवल उससे ज्यादा ही रहेगा। ये तो था आपके बच्चे के लिए। और अब सबसे बड़ा बेनिफिट, इसके साथ आपको बिजनेस भी तो मिल रहा है। बिल्कुल। भाई अगले आप को बिजनेस भी दे रहे हैं। बिजनेस भी दे रहे हो आप अगले को उसके साथ साथ में। और ये उसके बच्चे के लिए, मान लो ये 9 से 10 हजार रुपए है ना, ये उसके सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ये आप उसको बता सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगी, ये रिक्वेस्ट है कि देखो जिनके घर में बच्चे हैं छोटे और उनके पास टोकन ट्रेड नहीं है, तो सबसे पहले तो वो खुद परचेज करें अपने बच्चे के लिए। भाई आप स्कूल में भी तो डाल रहे हो, और जिनके दो एक से ज्यादा बच्चे हैं उनके लिए तो और बेनिफिशियल है। बड़े वाला बच्चा पढ़ लेगा, फिर उसी से छोटा वाला बच्चा पढ़ लेगा, फिर चाहो तो आप उसको किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, इसका कुछ खराब नहीं होने वाला। क्या खराब बिल्कुल होगा मैम। इसका? तो सबसे पहले तो जिसके पास नहीं है वो अपने बच्चे के लिए इसको मंगाई, सबसे बेस्ट चीज लगी। और सही बताऊं, इसकी सारी डिटेलिंग मैंने को जब 2 स्कूलों में इसका डेमो दिया ना, उसके बाद मेरी ज्यादा क्लियर हुई। तब मुझे लगा कि यार ये चीज अपनी टीम को भी सिखानी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। और एक एक बात और, जरूरी नहीं है कि आप सबको प्लान दो। कई बार ऐसा होता है कि कई प्लान में इंटरेस्टेड नहीं होते। आप फाइंड आउट करो कि इनके घर में छोटे बच्चे हैं, जरूरी नहीं है आप उनको पूरा प्लान दे के आओ, आप सिर्फ उनको एक प्रोडक्ट दिखा के आओ ये, और पूरी डिटेल में समझा के आओ। पर वो कब होगा, जब आपके आप ऐसे वीडियो में दिखाओगे ना उनको कि ये इसका प्रोडक्ट का वीडियो है, उसके इतना समझ में नहीं आएगा। अब आप खुद बताओ, आप में से कितने लोगों को जितना मैंने डिटेल में बताया उतनी डिटेल इसके बारे में पता थी कि इसमें इतनी चीजें आती है। 10-20% बता पाएंगे। जो एक एक पर तो जब बता, जो खुद यूज खुद कर रहे करेंगे, हैं, बार बार करेंगे प्रैक्टिकली, तब 100% हो जाएगा। जो खुद यूज कर रहे हैं ना, सिर्फ उन्हीं को पता है कि इसमें इतनी चीजें हैं, बिल्कुल। बाकी को किसी को पता ही नहीं कि इसमें इतनी चीजें हैं। अपन क्या बताते, रफली बता देते इसमें इतनी बुक्स है, इतनी ब्रेन बूस्टर कार्ड है, इतनी पजल है, उसको अगले को यही समझ नहीं आ रहा ब्रेन बूस्टर क्या होता है।
तो जब आपके पास होगा और आप उसको डिटेल में दिखाओगे ना, तो 100% गारंटी के साथ में वो आपसे प्रोडक्ट जरूर लेगा, और वो रिकमेंड भी करेगा अपनी फैमिली में, क्योंकि आज के टाइम में कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा पीछे रहे। यही तो होड़ लगी हुई है सब जगह। बिल्कुल। क्योंकि मैं खुद बता रही हूँ, जब मैंने स्कूल में इसका डेमो दिखाया तो उन्होंने बोला कि मैम ये तो हमारे टीचरों की जॉब खा जाएगा। मैंने कहा ये एआई तो है, और क्या है। बोले इतनी तो हम ही नहीं सिखा पा रहे स्कूल में। तो उन्होंने खुद बोला मैम मैं स्कूल के लिए मंगाऊंगी, और मेरा बच्चा भी है, और आप इसमें ना मेन हाँ, अभी उनको एडवांस। बोलो वो। बोले और कोई पूछते कि मैम अगर इससे एडवांस लेवल का कोई है तो वो भी आप हमें बताओ, हमारे बच्चे बड़े हैं थोड़े। तो मैंने बोला कि बड़े चाहे कितने ही हो, उसमें भी उसके लिए है, फ्रेंच लैंग्वेज है, एनाटोमी है। भाई अगर फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ क्लास में है, सिक्स सेवन्थ क्लास में, तो भी आराम से वो कर सकता है इसमें से। एक घर में बड़ा बच्चा भी होता है, छोटा भी होता है, तो बड़ा ये अपने काम की चीज यूज करेगा, छोटा बच्चा छोटा अपने अपने काम की काम कर की यूज सकता करेगा, और साथ में उसके पेरेंट्स सीख लो फ्रेंच लैंग्वेज। सबके काम आने वाली चीज है, और वो भी सिर्फ 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में। और वहां अपन लाखों लाख 2-2 लाख रुपए दे आते हैं, फिर भी वहां जाके ये नहीं पूछ पाते हैं कि आप करवाते क्या हो स्कूल में हमारे बच्चे को। कम से कम बच्चा आपकी आंखों के सामने तो रहेगा, है। बिल्कुल। क्या पढ़ रहा है क्या नहीं। आप उसको फोन दे देते हो कई बार। आपने एक बार उसमें लगा दिया कि चलो आप इसमें ये एबीसीडी देखो, ये देखो। थोड़ी देर बाद में बच्चा उस फोन में क्या कर रहा है आपको क्या पता। सही बात। आप उसके सामने, इसमें कम से कम आपका कंट्रोल तो है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है। जो बुक देंगे, ये डिवाइस देंगे, बस वही पढ़ेगा वो। वही पढ़ेगा वो। और और इसमें कुछ गलत है भी नहीं, सारी बुक्स है वो बहुत बढ़िया है। सब बढ़िया है। तो नॉलेजफुल देखो, बुक है सारी। इसमें सबसे पहले तो जिसके पास, जिसके घर में छोटे बच्चे हैं उनके पास में अगर नहीं है टॉकिंग टेड, तो सबसे पहले तो उनको लेना है। दूसरी बात, हो सकता है आपके बच्चे बड़े हो गए हो, तो आपके भाई के, बहन के, किसी साले के, या कोई रिलेशन में कहीं ना कहीं तो बच्चे होंगे। सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करो। और जरूरी नहीं आप सबको प्लान दिखाओ, मगर कोई जरूरी नहीं प्लान दिखाओ। आप अपना टारगेट रखो कि मेरे को कम से कम जिस घर में बच्चे हैं ना उन तक एक बार इस प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचानी है। और आप गारंटी के साथ कहती हूँ, देख लो 60 से 70% रिजल्ट निकल के आएगा इसमें। बिल्कुल मैम, इसमें रेशियो निकलेगा। इसमें रेशियो निकलेगा, कोई मना नहीं करेगा। अभी मेरे पास मैसेज है अपनी टीम से, सुरेश जी है, इन्होंने ये, उनका कोई ग्रुप है कॉपर फिट स्टोर का, ये देखो भी उन्होंने डाला है मेरे को। ग्रुप में ये सिर्फ ये एक बच्ची वाला वीडियो डाला था, जो मोहन मोहन जी ने स्टेटस पे लगा रखा है, जो अच्छी पढ़ रही है, लैंग्वेज लिखा है ना कि दुनिया की पहली बोलने वाली बुक का अनोखा कमाल, बच्चे मोबाइल से भी दूर रहने लगते हैं। हाँ हाँ और उसके बाद में उन्होंने वो जो बच्चों की जो हैबिट वाला, जो एक बच्ची जिद कर रही है मोबाइल के लिए, उल्टे सीधे वर्ड बोल रही है ना, इतनी हो गई है दिमाग से कि उसको होश नहीं बोलने का कि वो इतनी कम एज के अंदर क्या बोल रही है, उस मोबाइल की वजह से। तो वो डाला है, उसके बाद में बोला कि सर मैंने अभी जस्ट अभी मैंने डाला है थोड़ी देर पहले, मेरे पास 3 लोगों के रिकमेंडेशन आ गए। बोल रही हूँ ना, आपके बहुत पास में जो है। ग्रुप्स है, जो भी आप नए लोगों के जो देखते हो, उस ग्रुप्स में भी आप इस वीडियो को सिर्फ डाल सकते हो अपना एक डेमो बना के, या वही यही वीडियो जो वायरल हो रहा है ना, हाँ इस वीडियो को भी डाल सकते हो देखो, नीचे पहले कि फोन जैसे वाला डालो जो हमारे पास में एक मोबाइल बेहतरीन फोन, प्रोडक्ट है आपके बच्चों को। उसका जो नुकसान है पहले वो डालो, फिर उसके जो फायदे हैं वो सब डालो उसमें। और उसके बाद जैसे अपने ग्रुप में किसी के पास है, जैसे बच्चों की डालते रहते हैं ग्रुप में, तो वो वीडियो उनको शेयर कर सकते हो। मैं बोल रही हूँ, मैंने खुद आज मेरी गुड़िया का बिल्कुल। उन्होंने और अपने स्टेटस मेरे, में भी लगा सकते हैं। हाँ उन्होंने स्कूल का भेजा है कि ये क्लासरूम है, और सिंपल सा चार्ट दिया था बॉडी पार्ट का, कि ये बॉडी पार्ट है इसमें, और ये आज हमने उनको स्कूल में सिखाया। क्योंकि मैंने उनसे क्या कैमरे का सर्विलेंस मांग रखा है कि क्या करते हैं बच्चे, वो मेरे को चाहिए देखना। तो उन्होंने मेरे को ये भेजा कि ये करते हैं। मैंने घर पे उनके, मैंने कहा मैम ये क्लास वर्क था और ये होमवर्क लो। अब वो मैम अभी तक छुट्ट है, कुछ बोल नहीं रही। क्योंकि वो, और सबसे अच्छी बात, ये काम तो ये कर सकते हो। दूसरा, आपके नियरेस्ट जो भी स्कूलें हैं, आप उनमें जाके अपने प्रोडक्ट का डेमो दे सकते हो कि मैम आप स्कूल के बच्चों में इसको पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। कोई वहां आप उनसे उसके थ्रू स्टोरी सुना सकते हो। स्टार्टिंग में बच्चे को वो हर एक चीज उससे बोल के सिखा सकते हो, वो ऐड कर सकते हो। दूसरे जैसे ये टीचर वगैरह जो लोग हैं, आंगनवाड़ी वाले हैं, ये उस चीज को अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। एक बेनिफिट है और इसका, जैसे मान लो कि किसी दिन टीचर नहीं आया, कोई छुट्टी हो गई, इमरजेंसी होगी, मान लो मैडम की कोई नहीं आ पाई वो क्लास में, तो जो हर स्कूल में एक बाईजी रहती है,
वो भी इस प्रोडक्ट को लेके बच्चों को पढ़ा सकती है, एटलीस्ट अगर वो प्रोडक्ट उस स्कूल में अवेलेबल हो। बच्चे छोड़ो, कई बार तो अपने जो पेरेंट्स हैं जो पढ़े लिखे नहीं है ना, वो भी इसको बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। देवांश से पढ़ती है जब मम्मी आई हुई रहती है, मतलब मेरी सास कभी आई हुई रहते हैं, तो वो दोनों पढ़ते हैं उसको बैठ के साथ में। बिल्कुल। ये चीज है। अब वो बैठ के, अगर वो नहीं होगा तो क्या करेंगे, बैठ के या तो फोन देखेंगे दोनों, या टीवी देखेंगे। क्योंकि अपने वाले ग्रांड पेरेंट्स थे, वो थे जो अपने को कहानियां सुनाते थे या खिलाते थे। अपनी पीढ़ी वाले ग्रांड पेरेंट्स फोनों वाले हैं सारे, बिना फोन के उनका काम ही नहीं चलता। वो 4G 5G वाले हैं। हाँ, तो खुद फोन देखेंगे या अपन फोन देंगे, तो अपन फोन के बिना नहीं रहेंगे तो अपने बच्चे कैसे रहेंगे। और बाहर इतनी फिजिकली एक्टिविटीज होती नहीं है कि बच्चा अपनी एनर्जी को थोड़ा वो कर सके। हम्म। तो देखो, ये मीटिंग थी, जो मेरे को चीज अच्छी लगी तो मुझे लगा कि ये चीज अपने ग्रुप में शेयर करनी चाहिए। और मैंने कमिटमेंट लिया है, कर देनी, में 18 स्कूलें हैं और मैं सब में जाके इसका डेमो दे के आऊंगी। क्योंकि एक स्कूल में जाके डेमो दिया मैंने, वहां के वो स्टाफ डायरेक्टर सब अचंभे में है, बोले मैम आपके बच्चे का लेवल हम है ही नहीं हमारे पास, इसको एडमिशन देने का लेवल। तो ये एक एडवांस चीजें हैं। तो आप आसपास के स्कूलों को टारगेट कर सकते हो, जो बच्चे हैं छोटे जिनके घर में, उनको रिकमेंड कर सकते हो। आपको जो आपकी लिस्ट में है, उसको प्लान दिखाओ, तो प्लान के साथ इसका डेमो दिखाओ। और जो लिस्ट में नहीं है उसको आप डायरेक्ट से प्रोडक्ट दिखा के अप्रोच कर सकते हो। तो ये आज तक की यही थी मीटिंग थी, जो मुझे अच्छा लगा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। और अब मैं चाहूंगी अगर कोई कमिटमेंट करना चाहता है तो मंगल सर आप एक बार कमिटमेंट ले सकते हैं, सबके रिव्यूज जान सकते हैं कि कैसी रही ट्रेनिंग, और क्या ऐसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सैटरडे को करेंगे नेक्स्ट टाइम से, थर्सडे और बिल्कुल। सैटरडे 2 दिन कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे आज, हाँ जरूरी नहीं है कि हर बार मैं ही करूँ, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, जो किसी को उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज है, उसको शेयर आउट कर रहा है वो, तो वो उसके रिगार्डिंग सारी चीजें बता सकता है यहाँ, कि मैम इस प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। और अगर कोई नहीं कर रहा तो मैं करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करूंगी। एक एक प्रोडक्ट को लेके मैं करूंगी, आप चीजें जितनी मेरे को उसके बारे में नॉलेज पता होगी, यूज करके और अपन उसको करेंगे। तो इस बिल्कुल। ट्रेनिंग को आप लोगों को दो कमेंट, एक तो ट्रेनिंग आप अपनी राय दे सकते हैं कि कैसे कंटिन्यू करना है नहीं करना। दूसरी, क्या कमिटमेंट है, कोई भाई एक वीक में मैं इतने टॉकिंग टेड सेल करूंगा या करूंगी, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा टॉकिंग टेड सेल करेगा उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी रहेगा। बहुत बढ़िया। जी ठीक। मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, आपने आज बेहतरीन एक बच्चों का जीवन बनाने वाले उस प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग दी है, जो कहीं ना कहीं हर घर में होते हैं बच्चे। आज के टाइम को देखते हुए बच्चों के अंदर बहुत गंदी लत मोबाइल की हो चुकी है। और उस मोबाइल के अंदर बच्चे इतने खो गए हैं कि उनको यही नहीं पता होता वो क्या बोल रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या चीजें ग्रहण कर रहे हैं। और ये सारा सब कुछ एक माहौल होता है, घर का ही होता है, कि अगर माँ बाप घर के अंदर मोबाइल यूज करे तो बच्चा क्या करेगा, देख के वही चीज यूज करेगा। ऑब्वियसली वो चीज है, अब रोक नहीं सकते बच्चों को। और बट ये है कि बच्चों को रोक तो नहीं सकते, बट बच्चों को एक अच्छा प्रोडक्ट तो अपन उसको दे ही सकते हैं जीवन के अंदर, जो उसका जीवन बना सके। तो आपके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार टीम से बिल्कुल मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि सभी अनम्यूट करें, मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, आभार व्यक्त करें, जो बेहतरीन ट्रेनिंग, खुद सारी चीजें प्रैक्टिकली जानी है, सारी चीजें प्रैक्टिकली मैम ने यहाँ से बताई। ठीक है, थैंक यू सर। और बाकी जो लीडर्स है एक बार अपना यूज भी बता सकते हैं कि आज के सेशन से क्या चीज अच्छी लगी और उनका क्या कमिटमेंट है। सबसे पहले तो मैं अपना ही कमिटमेंट बता देता हूँ। जहाँ 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 भी स्कूल है मेरी नॉलेज के अंदर, जहाँ मैं पढ़ा हूँ या मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, और 100% मैं ये इस प्रोडक्ट का डेमो में 100% दूंगा। और इस प्रोडक्ट को मैंने भी गुड़िया के लिए यूज किया है, बहुत फायदा हुआ है, और मेरे 2 साल के पैसे बचाए। 4 साल की है अभी, शायद उसको प्ले ग्रुप नर्सरी में डालना पड़ता, तो 2 साल के अभी उसकी 1 साल की फीस 55,000 रुपये, तो सोच के देख लो 1,10,000 रुपये उसने बचाए हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट 10-11 हजार का है ना। पहले इसने यूज किया, अभी मोहन की छोटी बच्ची इससे 1-1.5 साल अभी उस प्रोडक्ट को वो यूज कर रही है। पहले 1-1.5-2 साल तक इसने यूज किया, अब आराम से, अभी ये इसका जूनियर केजी में है, इसका नंबर है यहाँ से लिया डायरेक्ट। ये इसकी साथ वाली जो बच्चियां थी 4 साल का, उनका प्ले ग्रुप के अंदर नंबर, नर्सरी प्ले ग्रुप में उनको रखा गया है। कहीं ना कहीं रियल में प्रैक्टिकल चीज है और अच्छा है, अच्छी नॉलेजफुल प्रोडक्ट है, बढ़िया, बच्चे को अच्छा चीजें सिखाती है घर में।
एक मनोरंजन के साथ साथ में सिखाती है, और बच्चे के अंदर इंटरेस्ट भी जगता है, सबसे बड़ा। तो बहुत बढ़िया, आप अपना यूज बता सकते हैं। मैं 100% कम से कम इस 2000, ये मान के चलो कि 2025 कंप्लीट होते होते यहाँ से 10 से ज्यादा प्रोडक्ट में ये यहाँ से मार्केट में सेल करूंगा, टॉकिंग टेड के। हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मैडम वीरेंद्र को जी। हाँ वीरेंद्र जी, मैडम को बहुत वीरेंद्र बहुत जी। धन्यवाद, उन्होंने जो आज टॉकिंग टेड पर अपने को ज्ञान दिया। सर, मेरे पास में आंगनवाड़ी, जितने भी स्कूल के आसपास आंगनवाड़ी है, उसमें मैं इसका डेमो जरूर दूंगा। और अभी आंगनवाड़ी में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ पेरेंट बिठाने के लिए छोड़ के जा रहे हैं, उनको पर्सनली घर जाके ये टॉकिंग टेड का डेमो जरूर दूंगा। और जितने बहुत अधिक से अधिक निकाल सकूँ सर निकालूंगा सर मैं। और जो सबसे ज्यादा निकल गया उसके लिए स्पेशल गिफ्ट भी है मैम की तरफ से, ये भी ध्यान रखना है ना। जी तो सर, जी सर। वो भी आपको मिलेगा यहाँ से। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी महेंद्र जी। और महेंद्र जी नमस्कार ने सर। तो दो दो निकाल भी दिए हैं, महेंद्र जी ने तो दो निकाल भी दिए हैं इस महीने के अंदर, मतलब इस पिछले वीक के अंदर एक साथ दो प्रोडक्ट उन्होंने ऑर्डर किए हैं इसी पे। बहुत बढ़िया। जी महेंद्र जी। हाँ, नमस्कार ये सर। ऑफर पूरे टारगेट तक रहेगा। आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके जैसे जैसे निकलता जाए ना, मेरे को भेजते जाओ। हाँ, अभी जो जो ये जिस टारगेट स्टार्ट हुआ है ना, टारगेट 5 जुलाई, 5 जुलाई से जो टारगेट स्टार्ट हुआ है, 9 अक्टूबर तक जो टारगेट रहेगा, इसके अंदर आप अपना सेल्फ अपना रिकॉर्ड रखेंगे, अपलाइन को रिकॉर्ड जरूर भेजेंगे कि मैंने सर इतने निकाल दिए हैं। और ये टारगेट क्लोज होने के बाद में उसका काउंटिंग होगा, और किस लीडर ने सबसे ज्यादा प्रमोट किए हैं ये वाला प्रोडक्ट, उसको स्पेशल प्राइज मिलेगा मैम की तरफ से। ठीक है। और बिल्कुल, जैसे महेंद्र जी ने दो निकाल दिए पिछले वीक के अंदर, तो अभी तो महेंद्र जी आगे हैं, अभी और इनका आगे कमिटमेंट है और जान लेते हैं। जी महेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार सर। और जी मैडम नमस्कार। को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज ये शानदार मीटिंग ली। और ऐसी मीटिंग हर महीने महीने में एक या दो बार लेते रहे टॉकिंग टेड के बारे में, ताकि हम क्या नए गेस्ट को इस मीटिंग में बैठाएं और उससे क्या है उसको पूरी जानकारी मैडम के द्वारा दिलाई जाए, तो क्या है वो जल्दी इसके लिए हाँ भरेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल। इतनी ट्रेनिंग नहीं है जितनी मैडम को है बताने की। और क्या जैसे कमिटमेंट है सर आपका? कई बार परवीन सर ने सर में टॉकिंग टेड के बारे में मीटिंग ली थी, तो उसमें मैंने नए गेस्ट को उसी में बैठाया था, तो उसने उसमें समझते ही उसने तुरंत ले ली। मेरे दुकान पे काम करने वाले लड़के ने ही ले ली। उसने खुद की आईडी भी लगा दी और अपनी बच्ची के लिए ये टॉकिंग टेड भी ले लिया। और 1 महीने की तनख्वाह उसने कह दी कि 1 महीने की तनख्वाह मेरे को देना मत, मेरे लिए बिजनेस भी हो जाएगा और मेरी बच्ची का भविष्य भी बन जाएगा, दो दो जनों का बहुत भविष्य बढ़िया। बनेगा इससे। बहुत बढ़िया। और क्या और कमिटमेंट है आगे सर का आगे आपको, कितने प्रोडक्ट का हाँ, है आगे का मेरा कमिटमेंट मैंने सर टारगेट इसे टारगेट? टारगेट टारगेट में 20 से ज़्यादा सेल करवा दूंगा, क्योंकि मेरे पास डेमो भी आ गया है ये, मेरे पास ही यही रहता है, तो मैं तुरंत उसको दिखा लेता हूँ, तुरंत उसका डेमो दिखा देता हूँ कि चलो दिखा दूँ आपको। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू सर। बिल्कुल 100% निकाल सकते हैं आप। 20 दो तो आपने निकाल दिए, तो बिल्कुल आप 100% निकाल सकते हैं। और बिल्कुल जब भी प्रोडक्ट अवेलेबल हो तो कोई व्यक्ति देखे तो उसका डेमो जरूर करें ना। डेमो से आदमी को, व्यक्ति को ये समझ में आता है चीजें। हाँ, अपने अपने वर्बली कितना ही बताएं उसके बारे में, वो चीजें नहीं समझेगा। प्रैक्टिकली चीज बताएंगे ना, उसको व्यक्ति ध्यान से देखता है, वो चीज उसको समझ में आती है कि हाँ ये मेरे बच्चे के लायक है। बहुत बढ़िया। हाँ जी नेक्स्ट। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सीमा जी। मैम ने आज बहुत जी मैम ने आज बहुत अच्छी जानकारी दी सर। इतना पता नहीं था टॉकिंग टेड के बारे में, लेकिन आज जो नॉलेज दिया है मैडम ने, इसे हम जरूर फील्ड में अप्लाई करेंगे सर। और मेरा इस वीक का कमिटमेंट है कि मैं 2 तो टॉकिंग टेड करवाऊंगी सर। आप तो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर है ना ऑलरेडी। हाँ, आप इसका अच्छे से यूज ले सकते हो। बहुत बढ़िया। सर आपके पास में क्या ऑप्शन है डोर टू डोर जाने का? आपके पास में एक अच्छी कॉन्टेक्ट लिस्ट है बच्चों की, उनके गार्जियंस की। आप डोर टू डोर जाके अपना जी एक बढ़िया डेमो दे सकते हैं आप, है ना। देखो, जी, बिल्कुल सर। सबसे को पहले तो जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं ना, वहाँ घर घर जाके आप डेमो दे सकते हो कि वहाँ देखो 6 साल से पहले फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं होता, उससे तब तक आप उसको इसी के थ्रू घर पे पढ़ा सकते जी हो। जी मैम, बिल्कुल वो पता नहीं था, नहीं तो अभी तक हम लोग कर लेते। आपने आज बताया तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि इतना सब कुछ है इसके अंदर। तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले तो मैं अपने लिए ऑर्डर करूँ, कि ताकि मैं बिल्कुल डेमो बिल्कुल। दे सकूँ किसी को। बहुत बढ़िया। कहते हैं ना कि जी बिल्कुल जब मैम, जागे थैंक तब यू सो सवेरा।
तो मैम ने आज बिल्कुल जगा दिया है प्रोडक्ट, इसका प्रमोशन करके बता दिया, तो इसका प्रमोशन करें आप, बहुत बढ़िया। सर। हाँ जी, नेक्स्ट। देखो कोई भी साथी बता सकता है अपना, कोई किसी का नाम अनाउंस नहीं होगा। नमस्कार सर। जी नमस्कार पुनीत जी। बिल्कुल सर, मैम ने जो आज टॉकिंग टेड के प्रोडक्ट पे जो आज मीटिंग ली है और उसका एक बताया कि किस तरीके से अपन कन्वेंस करके स्कूल में आंगनवाड़ी में भी इसको प्रमोट कर सकते हैं और अपना टारगेट इसके से भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जो मैम ने आज मीटिंग ली उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और हर वीक में या 2 वीक में ऐसी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि उससे हमको ये पता रहेगा कि हर प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में उसको कैसे प्रमोट करना है। आगे से आगे हमारा भी एक डेडिकेशन बना रहेगा कि आज सेल अगर फॉलो प्लान नहीं हो पाया तो हम प्रोडक्ट को लेके अपना भी काम कर सकते हैं। तो हमारी एक्टिविटी एक मतलब ग्रुप के अंदर चलती रहेगी, मतलब उसमें कोई छुट्टी नहीं होगी। दूसरी बात सर, जो आज मैम ने टॉकिंग टेट के बारे में बताया, तो सर मेरा भी कमिटमेंट है इस टारगेट के अंदर 21 टॉकिंग टेट सर मैं निकालूंगा, चाहे मुझे स्कूल बच्चों की प्ले स्कूल में जाना पड़े चाहे आंगनवाड़ी जाना पड़े, मैं वहाँ प्रमोट करूंगा। और मेरा कमिटमेंट यही है सर 21 टॉकिंग टेट का इस टारगेट बहुत में। बढ़िया, शानदार, प्राउड ऑफ यू पुनीत जी। और बिल्कुल आप अच्छा प्रमोट भी करते हैं, पहले भी आपने 3-4 प्रोडक्ट निकाले हैं ये, तो 100% देखो उसको बताओ, जितना ज्यादा बेहतर बता सकते हो, बढ़िया प्रमोट कर सकते हो।